हाय। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है एस.सी. वर्मा के एक्सरसाइज का और ये वेक्टर से देख ही रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये रिजोल्यूशन और वेक्टर पे आधारित है। ओके, क्वेश्चन का कहना है कि देखिए अरेंजमेंट तो आप देख ही रहे हैं फिगर में। क्वेश्चन का कहना है कि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें एक्स और वाई कंपोनेंट चाहिए और हमें एंगल विद एक्सिस चाहिए। रिजल्टेंट ऑफ ओ ए बी सी एंड डी। तो रिजल्टेंट हमें निकालना होगा पहले ओ ए बी सी और डी का। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो रिजोल्यूशन पे बेस्ड है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमें जानना चाहिए। जैसे बड़ी साफ सुथरी बात है कि जैसे मान के चलें कि ये है जे कैप, ये ऐसे है आई कैप, और जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस आई कैप और इसको बोल सकते हैं ऐसे माइनस जे कैप, है ना। और कोई वेक्टर अगर से इस तरह से है आर वेक्टर, और जो सपोज ये एंगल थीटा बना रहा हो, तो हम लोगों ने सीखा है कि आर वेक्टर को लिखा जा सकता है इस तरह से, आर विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा एलोंग आई कैप प्लस आर साइन थीटा एलोंग जे कैप। सही है। और सम टाइम अगर ये एंगल बीटा हो तो हम लोग बीटा को भी ऐसे ही बनाते हैं, जैसे कि आर वेक्टर विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा एलोंग आई कैप प्लस आर कॉस बीटा एलोंग जे कैप। राइट, ये भी चलता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे बनाएंगे, अब देखिए इसके आगे। जैसे हमारे पास ओ ए बी सी और डी को ऐड करना है, तो सबसे पहले ओ ए को हम लोग कैसे कहेंगे, ओ ए वेक्टर विल बी इक्वल टू, जैसे मॉडुलस ऑफ ओ ए कॉस 30 डिग्री अलोंग आई कैप प्लस मॉडुलस ऑफ ओ ए और ये साइन 30 डिग्री अलोंग जे कैप। सही है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मीटर cos 30 √3/2 along I cap plus 2 मीटर sin 30 डिग्री will be equal to 1/2, sin 30 will be equal to 1/2 along J cap, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ये वैल्यू हो जाएगा √3 मीटर along I cap प्लस ये हो जाएगा सिंपली 1 मीटर along J cap। ये हमने पहला काम किया। सिमिलरली हम लोग दूसरा काम करेंगे और बी सी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। देखिए मॉडुलस ऑफ बी सी कॉस 60 डिग्री अलोंग माइनस आई कैप प्लस मॉडुलस ऑफ बी सी साइन 60 डिग्री अलोंग जे कैप, है ना। तो बी सी की वैल्यू है कितनी, 1.5 मीटर। कॉस 60 की वैल्यू सब जानते हैं 1/2 और ये माइनस आई कैप अलोंग विथ बी सी की वैल्यू फिर से 1.5 मीटर और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और ये हो गया ऐसे जे कैप। तो हम लोग इसको क्या कहें, 3/4 मीटर और ये हो गया ऐसे आई कैप और ये हम लोग कहेंगे 3√3/4 मीटर और ये आ जाएगा जे कैप में, है ना। और डी ई, तो हम लोग डी को कैसे लिखें, डी वेक्टर जैसा कि आप देख रहे हैं इसका रिप्रेजेंटेशन ओनली नेगेटिव वाई एक्सिस में है। तो हम लोग कहेंगे कि देखिए जो भी है डी वेक्टर और वो है माइनस जे में, है ना। तो डी वेक्टर कितना हो जाएगा 1.0 मीटर एलोंग माइनस जे। तो ये हो गया -1.0 मीटर एलोंग जे कैप। अब रही बात रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर विल बी इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर ओ ए प्लस बी सी प्लस डी, है ना। तो अब देखिए क्या होगा, ओ ए जो हम लोगों ने सोल्व किया है √3 मीटर, ये है आई कैप प्लस 1 मीटर, ये है जे कैप। बी सी फिर से -3/4 मीटर एलोंग आई कैप और 3√3/4 मीटर एलोंग जे कैप और लास्ट में -1.0 मीटर एलोंग जे कैप। तो जरा गौर करें ये कैंसिल होगा, है ना। और ये हो जाएगा √3 -3/4, ये मीटर हो जाएगा
along I कैप प्लस 3√3/4 इतना मीटर हो जाएगा जे कैप में, है ना। तो ये हो गया आर वेक्टर। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखें क्या है, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ये देखिए ऐसा, इसको हम लोग ऐसा कहेंगे। और इसकी वैल्यू कैसी होगी, आई के साथ जो कुछ भी है, जैसे आई के साथ है √3 माइनस 3/4 कितना मीटर, और हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे। और जे के साथ जो कुछ भी है, जे के साथ है 3√3/4 मीटर, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, है ना। जो वैल्यू आएगी इसको तो खैर सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व करके आप इसको यूज़ करेंगे तो इतना आएगा 1.6 मीटर, है ना। ये आएगा मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। तो सेकंड क्वेश्चन एक्स कंपोनेंट, तो जैसा कि देखिए आई के साथ जो कुछ भी है वो कहलाएगा एक्स कंपोनेंट। तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू √3 माइनस 3/4 मीटर, ऐसा, है ना। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये करीब करीब ऐसा आएगा 0.98 मीटर। वक्त मेरे पास ज़्यादा है नहीं कि हम लोग इसको न्यूमेरिकली आपके सामने सोल्व करें, लेकिन ये इतना इसकी वैल्यू होगी, आप लोग सोल्व करेंगे इसे। और आर वाई कितना हो जाएगा, जे के साथ जो कुछ भी है, यहाँ देखिए जे के साथ जो कुछ भी है, जे के साथ यहाँ पर क्या है 3√3/4, 3√3/4, ये इतना मीटर, ये इतना मीटर। इसको आप और सॉल्व करेंगे तो करीब करीब ये 1.3 मीटर के आसपास आएगा, है ना। और सी पार्ट में क्या कहा गया, सी पार्ट में कहा गया द एंगल विथ एक्स एक्सिस। तो देखिए रिजल्टेंट जितना एंगल बनाएगा एक्स के साथ वो हमें दिखाना है। तो हम लोगों ने अभी तक देखा था रिजल्टेंट वेक्टर की जो वैल्यू है वो 0.98 यूनिट along I कैप एंड 1.3 यूनिट along J कैप। और हमारा यूनिट तो मीटर में है, तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं 0.98 मीटर along I कैप एंड 1.3 मीटर J कैप। तो सी पार्ट में हम लोग से पूछा गया था एंगल कितना बनेगा रिजल्टेंट एक्स के साथ। तो एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, कैसे बनाएंगे, tan थीटा विल बी इक्वल टू y कंपोनेंट बाय s कंपोनेंट। ओके, तो ये y कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है 1.3 मीटर, और s कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है 0.98 मीटर, राइट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1.32 आएगा। ओके, तो tan थीटा इक्वल टू दिस एंड tan थीटा इक्वल टू दिस, सो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1.32। ये हमारा आंसर है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।